वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ ऑप्शन जिससे कि हम किसी भी शेप को कर्व कर सकते थे। आज हम देखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये एक हिडन टूल होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो टूल्स दिखाई देता है, यहाँ पर आपका बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस बटन होता है। ये होता है कि जो आप टूल यूज नहीं कर रहे हैं आप उसको चेक या अनचेक करके ऐड कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक शेप टूल है, तो हम इसको प्लस बटन पर प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ शेप टूल, हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और वापस इसको चेक कर देंगे तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब कहाँ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप टूल दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर पिक टूल में जाते हैं तो यहाँ पे दो टूल दिखाई, तीन तरह के पिक टूल होते हैं। यहाँ पे पिक टूल हो गया, यहाँ पर फ्री हैंड पिक टूल हो गया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म जो होता है ये रोटेशन के लिए, रोटेशन या पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसका रोटेशन का यूज। जैसे हम इसमें एक ये रेक्टेंगल बनाते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। ये कलर फिल कर दिया, इसका आउटलाइन चेंज कर दिया और आउटलाइन का यहाँ पे बॉर्डर बढ़ा दिया। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर में हमारा जो प्रॉपर्टी होता है, ये कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, अगर हम 20 करेंगे तो ये 20 आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल के लिए है, ये वर्टिकल की तरह से आपका मेंटेन हो जाएगा। अब इस पर फिर से अगर हम 30 देते हैं तो ये 30 और यहाँ पे 20 देते हैं तो ये 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा फील होने लगा कि ज़मीन पर कुछ रखा हुआ है। इस तरह से हम इसका यूज करके बना सकते हैं। ये जो है वो रोटेशन के लिए, अगर हम 20 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एंगल रोटेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये रोटेशन के लिए यहाँ पर भी है, ये रोटेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये आपका रोटेशन चेंज होता रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको अंडू कर लेते हैं, अंडू करके नॉर्मल कर लेते हैं जैसा पहले था। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये आपका रोटेट करने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रोटेशन, रोटेट द ऑब्जेक्ट बाय पोजीशनिंग एक्सिस। यहाँ पर ये रोटेशन के लिए इसको क्लिक करेंगे तो आपको माउस कुछ इस तरह से प्लस बन जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस माउस बना हुआ है। इसको क्लिक करके हम जैसे ही रोटेट करेंगे हमारा एक्सिस बन जाएगा। जहाँ पर हम क्लिक किए हैं वहीं पर इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा और ये रोटेट होने लगेगा। रोटेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पोजीशन और सेंटर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिक टूल लिया और यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है तो हम इसको रोटेट कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रोटेट करते हैं। तो ये कहाँ से रोटेट होता है, जहाँ पर ये आपका पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वहीं से ये रोटेट होता है। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ कर दिया तो अब रोटेशन जो होगा यहाँ से होगा और इसको हमने उठा के इस कॉर्नर पर रखा तो ये रोटेशन अब उस कॉर्नर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ हम रोटेट करना चाहते हैं, कौन से पॉइंट को एक्सिस बनाकर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक पिक टूल था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये क्या करता है कि यहाँ पर जो रोटेशन होता है हम जहाँ पर क्लिक करते हैं वहीं पर इसका सेंटर पॉइंट बन जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होने लगता है। अब इसको आराम से करना होता है, नहीं तो ये इसको थोड़ा सा अगर मूव करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट रोटेट होता है। तो ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एंगल भी दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या करते हैं कि इस पॉइंट को क्लिक करते हैं तो ये आपका इस पॉइंट से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली आपका यूज होता है रोटेशन के लिए। वैसे रोटेशन में जहाँ से हमें पता ही नहीं है कि हम सेंटर पॉइंट कहाँ पर रखेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये टूल लेंगे और जहाँ से हमें रोटेट करना वहाँ पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो टूल है ये कभी कभी किसी कोरल ड्रॉ में नहीं दिखता है, तो उसको हम लाएंगे कैसे। तो यहाँ पर लाने के लिए आपको प्लस बटन पर नीचे जाइएगा तो आपको प्लस मिलेगा, या फिर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ टूल्स मिलेंगे और यहाँ पे कस्टमाइज ये सब टूल बार है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐड न्यू लेआउट या फिर ऐड न्यू कमांड को क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स एक्टिव हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो ये आपको सिंपल से क्या करना था, यहाँ प्लस को क्लिक करना था और ऊपर में यहाँ पे दिखाई देता है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक करके हटा सकते हैं अगर चेक लगा हुआ है, और क्लिक करेंगे अनचेक करेंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और उसको वापस क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा।
तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कभी कभी इसमें दिखाई देता है और किसी को ऑर्डर में आपको ये शेप टूल के अंदर, मतलब कि ये सेकंड वाले ऑप्शन के नीचे में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको क्लिक करना है, रोटेशन लेना है और जहाँ से आपको रोटेट करना है वहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन दिखाई देता है, वर्चुअल लाइन है, डॉटेड लाइन। ये आपको एंगल के लिए दिखाता है कि आप कितना डिग्री इसको रोटेट किए हुए हैं या फिर लाइन कहाँ से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं। पी बटन प्रेस कर देंगे तो पेज के सेंटर में चला जाएगा। हम इसको, अब इसमें आपको एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाइएगा तो ये फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, ये जो भी है ये लगभग रोटेशन के लिए ही है। ठीक है, कोई कोई होता है कि इसमें पोजीशन के लिए भी है, जैसे ये पोजीशन के लिए, तो इसको हम क्लिक किए और इसको हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे और इसको क्लिक करके हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये भी जनरली रोटेशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फ्री स्केल टूल। स्केल टूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्केल टूल क्या करता है कि ये सेम रेशियो में एलिमेंट को बड़ा या छोटा करता है। जैसे हम इसको क्लिक किए और क्लिक करके राइट में ड्रैग किए तो ये आपका एलिमेंट बढ़ गया, और इसको क्लिक करके हम अगर नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो देखिए ये आपका एलिमेंट घट रहा है, और उसी को क्लिक करके अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एलिमेंट का हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग ये बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या यूज करना है, किस तरह से माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करके अगर राइट में खींचेंगे तो ये आपका शेप का साइज बढ़ेगा, लेफ्ट में खींचेंगे तो ये कम होगा, उसी तरह से अप में खींचेंगे तो बढ़ेगा और डाउन में खींचेंगे तो ये कम होगा। ठीक है, ये था आपका। अगर हम इसको और नीचे खींचते जाएंगे तो ये फ्लैट बन जाएगा। जैसे हम इसको, ये इस तरह से लगेगा कि हमने इसमें कुछ ज़मीन पर इसको एडजस्ट कर दिया है। तो इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी तो ये नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है, ज़मीन पर फ्लैट पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम इस पर यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेक्स्ट भी अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिया और हमने, ठीक है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद इसका स्टाइल को बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद हम एक यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लैंक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट कलर मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक करके ये आपका फ्री स्केल टूल को क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं तो ये आपका साइज बढ़ेगा। नीचे की तरफ करेंगे तो देखिए ये आपका अब साइज डाउन हो रहा है। अब ये आपको लग रहा है कि ये जो हमारा शेप है वो ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको डाउन करते करते नीचे ये ज़मीन पर आपका पड़ा हुआ सा दिखने लगा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, मतलब यूजफुल कैसे कर सकते हैं इसको। और इसमें है आपका एक फ्री स्क्यूब टूल। ठीक है, स्क्यूब क्या करता है कि ये आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करने के लिए, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये घूमने लगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बैनर टाइप से दिखने लगेगा। वापस इसको हम क्लिक करते हैं और किसी एक पार्टिकुलर एंगल पर लाकर छोड़ देते हैं। हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसमें हम एक पिक टूल लेते हैं यहाँ से, और पिक टूल लेने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को नीचे की तरफ लाइए। ये अब आपका फ्लैट बन गया। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है कि इसको ज़मीन पर ऐसे ही डिस्प्ले करा दिया गया है। ठीक है, इसको छोटा करना होगा, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और छोटा करने के बाद इसको पेज पर रख दीजिए या फिर कहीं भी रख लीजिए। ठीक है, इसको हमने छोटा कर दिया और छोटा करके पेज पर रख दिया और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम कर ली। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को क्लिक करना है और थोड़ा सा ये क्या है कि ये ज़मीन पर रखा हुआ है, तो हम इसको चाहते हैं कि ये ज़मीन के अंदर दिखे या फिर हम ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सट्रूड टूल। इस टूल पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसको क्लिक करना है और क्लिक करके हम इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लिए।
ड्रैग करने के बाद ये बड़ा अजीब सा आपको एक टेक्स्ट दिखाई देगा। यहाँ से हमें इसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई देगा और इसमें से हमें इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको अब दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ चला आया है। ठीक है, यहाँ पर जाइए और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपका कलर के लिए यूज कलर, इसको क्लिक किए। अब ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को ऊपर खींचे थे और हम इसको अगर नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसको राइट की तरफ खींचेंगे तो ये राइट साइड में दिखाई देगा। तो राइट साइड वाला बड़ा बेकार दिख रहा है। हम इसको क्या करते हैं, ऊपर किए थे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि टेक्स्ट को नीचे की तरफ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि कोई व्यक्ति नीचे सर झुकाकर देख रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है, तब उसको ये सेक्शन दिखाई देगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऊपर खड़ा है और नीचे पड़े हुए टेक्स्ट को देख रहा है तो वो इस तरह से व्यू में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमें कुछ कलर अप्लाई करना है, तो इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाइट कलर है, हम इसमें कुछ रेड कलर अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको कुछ अच्छा दिखने लगा। और यहाँ पर जाइए, रेड कलर से क्लिक करके कोई दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा कलर दे सकते हैं, या पर्पल दे दीजिए, अच्छा दिखता है पर्पल कलर। पर्पल और डाउन होते हुए ये आपका ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पर जाइएगा तो ये आपको कुछ लाइट कलर भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल डार्क कलर रखूँगा। अब ये जो है ये आपका सॉलिड कलर के लिए, अगर कलर फिल करना होगा तब आप इसमें फिल कर सकते हैं। मल्टीपल कलर लेना होगा तो यहाँ पे मल्टीपल कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड कलर के लिए था और ये आपका नॉर्मल था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये वाला कलर हमें चाहिए। इसी में आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूज वेबल ने तो इसमें आप वेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम आगे क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसमें नॉर्मल तरीका यूज करने वाले हैं। तो इसको क्लिक किए और ये वापस टूल ले लेंगे। और ये लाइट के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएगा, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइट नंबर 1 और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा लाइट कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद लाइट नंबर 2 बढ़ाना होगा, ये घटाना होगा। जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी दिया हुआ है, आप इसको कम कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से कम होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से ईच फुल कलर रेंज को हटा देंगे तो ये आपको कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये कम करेंगे अंधेरा हो जाएगा और बढ़ाएंगे तो ये लाइट में आ जाएगा। कलर 2 को इनेबल कीजिएगा तो कलर 2 भी आ जाएगा। अगर हम कलर 2 को हटाना चाहते हैं तो इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके हम इसके रिफ्लेक्शन को हटा सकते हैं कि हमारे ये रिफ्लेक्शन दिखेगा कैसे। तो हमने रिफ्लेक्शन को डाउन में रखा है। ठीक है, आप इसके रिफ्लेक्शन को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, कलर 3 एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन 3rd है, इसको भी आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहीं पे भी उठा कर रख दिया इसको। ठीक है, तो इतना ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ इतना तक। अगर डाउन करना होगा तो डाउन कर सकते हैं, बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट अप्लाई हो गया। टेक्स्ट हम कुछ डिज़ाइन कर लिए और ये टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको छोटा करना होगा तो हम इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके छोटा कर सकते हैं ताकि ये हमारे बाउंड्री के अंडर में आ जाए। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें एक ऊपर में बॉर्डर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर ये चेंज होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम अलग करना चाहते हैं तो ये टूल सेलेक्ट रखिएगा। उसके बाद कंट्रोल के बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ से पिक टूल लीजिएगा और इसको जूम कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट को पकड़ के आप मूव कीजिएगा तो ये आपको सारा टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्लिक करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लिक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लाइन था वो लाइन हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये आपका सारा मूव हो रहा है। इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पावर क्लिक करिए। पावर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को, इस लाइन को क्लिक कीजिए। ये टेक्स्ट जो था हमारा इस लाइन में एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, जैसे कि ये कुछ टूटा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये टूल दिखाई देगा, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
इस पॉइंट को मूव कीजिए और इस पॉइंट के ऊपर लाके छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सारा टेक्स्ट अरेंज हो जाएगा। अगर ये आपका पॉइंट मैच कर जाएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा स्नैप टू को इनेबल रखिएगा। तो ये आपको हेल्प करता है स्नैप टू कि हमारा जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर मैच कर जाए। इसके बाद हम इसको साइन कर देंगे, चेक कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे गया हुआ, ज़मीन में धंसा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, ये आपका टेक्स्ट का जो आउटलाइन था वो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ये हमारा फ्लोर। ठीक है, फ्लोर को क्या करते हैं, हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, या फिर अभी हम कलर फिल नहीं करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं और नीचे की तरफ खींचने के बाद राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। राइट क्लिक करने के छोड़ने के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन मिलेगा, इस पॉइंट को क्लिक कीजिए और इस पॉइंट से मैच कीजिए। इस पॉइंट को क्लिक करना है और इससे मैच करना है, और सेम यहाँ से क्लिक करना है और इस पॉइंट को मैच कर देना। इसके बाद यहाँ से जाना है आपको इस टूल में और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को क्लिक करना है। इस पॉइंट को डिलीट कर दीजिए और इसमें कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये पॉइंट, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है कि ये तो पॉइंट आपको सेम जैसा है वैसा ही दिखेगा, इसको क्लिक कीजिए और इसको हटा दीजिए, ये हट गया। तो ये आपको टेबल की तरह दिखने लगेगा। इसके बाद हम यहाँ से स्मार्ट फिल लेंगे इसमें, और इसमें कलर फिल कर देंगे। इसमें हम ऐसे ही कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पेज डाउन बटन प्रेस कीजिए, ये आपका शेप के पीछे चला जाएगा। और अब ये जो हमारा शेप है, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक पॉइंट जो है ये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके हटाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में अभी एक बॉर्डर दिखेगा, इसको क्लिक करके खींचिए और उसको डिलीट कर दीजिए। स्मार्ट फिल का नेचर होता है, क्योंकि ये जो होता है कि एक पॉइंट को जहाँ पर हम स्मार्ट फिल को क्लिक करते हैं वो क्लोज एरिया में एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को फिल नहीं करता। इसको सिलेक्ट करना है और ये ब्लैक पॉइंट को खींच लेना है, उसके बाद डिलीट कर देना। यहाँ पे ब्लैक पॉइंट एक और दिख रहा है, आप इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके खींचिए, इसको डिलीट कर दीजिए, हो गया। अब ये जो सेक्शन है हमारा फ्लोर जो है ये आपका ब्लैक कलर है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर लीजिए और यहाँ पर भी लाइट। ठीक है, अब ये आपको कुछ 3D टाइप से दिखाई देने लगेगा। अब इसमें क्या करना है कि ये वाले शेप को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल के रूफ को, और यहाँ पर आपको मिलेगा इसी ऑप्शन में ड्रॉप शैडो को क्लिक करके थोड़ा सा नीचे खींचिए और यहाँ पर छोड़ दीजिए। और इस शैडो को आप ब्लैक छोड़ सकते हैं, या फिर मेरा कलर यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो पर्पल कलर का है तो मैं इसमें पर्पल कलर का लाइट दूंगा, तो ये आपको बहुत अच्छा सा एक टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये था हमारा कि आज का वीडियो कि हम कुछ 3D टाइप से, मतलब कि ऐसा कोई टेक्स्ट दिखाएंगे कि जो कि एम्बोज हो या फिर डिप में गया हो, इस तरह से हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और कुछ लेकर, जैसे कि हम इसमें अच्छा कुछ क्या बना सकते हैं।